Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th. In that page number 173. Karunya, the landlord, Karunya bought 3 fields. Okay, उसने 3 field यानी लैंड के पोर्शन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड ए है, उसकी एक साइड है 27 मीटर, दूसरा दिया है 28. तो रिमेनिंग 2 साइड कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? वो अपोजिट साइड है वो सेम हो जाएगी. जैसे कि 27 मीटर एक साइड, तो उसकी अपोजिट साइड है वो भी 27 हो जाएगी. एंड जो साइड 28 है उसकी अपोजिट साइड वो भी 28 हो जाएगी. देन सी द फील्ड बी, its length is 36 meter, so its opposite side is also 36 meter, and width 12 meter, so the opposite side of this 12 meter is also 12 meter. See the field C as same as it is, one side 27 and second one is 19 meter, so opposite sides of them is also same. Next, page number 174. Find the area of all the 3 fields. Field A, dash square meter. डियर स्टूडेंट्स, जो अभी हमने प्रीवियस ये फील्ड देखे उसमें फील्ड ए का हमें एरिया फाइंड करना होगा यहाँ पे. ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? उसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो यहाँ पे 27 एंड 28 फील्ड ए में, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है. सिर्फ इस तरह से नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई की साइन की है. आपको पूरा कैलकुलेट करना है. आपकी बुक में 27 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, उसी तरह फील्ड बी, तो हमें पता है उसका एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विथ, अगेन 12 मल्टीप्लाई 36 या 36 मल्टीप्लाई 12. दोनों में से आप पहले 12 लिखो या 36, आंसर सेम ही आएगा. तो अगेन उसका जो आंसर आए वो हमारा रहेगा यहाँ पे स्क्वायर मीटर. ओके, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, सो उसमें हम स्क्वायर वर्ड यूज करते हैं व्हेन वी फाइंड आउट द एरिया. ओके, स्क्वायर मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. एज द सेम वे फील्ड सी में क्या होगा? 27 मल्टीप्लाई 19, जो भी आंसर है वो हमारा स्क्वायर मीटर होगा. ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि वो फील्ड ए बॉट कर रहा है 95 रुपीज़ फॉर अ स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर के वो 95 रुपीज़ दे रहा है. तो ऊपर जो फील्ड ए में जब हम 27 मल्टीप्लाई 28 करके जो भी आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 95 से. क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस है 95, तो जो पूरा फील्ड है उसका प्राइस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है. इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा 27 मल्टीप्लाई 28, उसको हम 95 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरह फील्ड बी 12 मल्टीप्लाई 36 का जो भी आंसर आए उसको हम यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एज द सेम वे जो भी आंसर हमें फील्ड सी में मिलेगा 27 मल्टीप्लाई 19 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से. ओके, बिकॉज यहाँ पे 120 है वो एक स्क्वायर मीटर का प्राइस है, तो हमें पूरा फील्ड का जो भी हमें ऊपर आंसर मिला उसको ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन Karunya's farm. The government has said that the farm workers should be paid at least ₹71 for 1 day's work, but he pays ₹55 to Tulsi and ₹58 to her husband. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये तुलसी एंड उसका हस्बैंड ये एक फार्मिंग में काम कर रहे हैं जहाँ पे उसको पर डे 55 एंड उसके हस्बैंड को 58 रुपीज़ मिल रहे हैं. इफ तुलसी वर्क्स फॉर 49 days, हाउ मच मनी डज सी गेट? ओके, अगर वो 49 डेज वर्क कर रही है तो 49 मल्टीप्लाई पर डे वेज कितना है? 55. तो 49 मल्टीप्लाई 55 हमें करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरा मेथड नहीं किया, लेकिन हमने जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है उस मेथड से आपको 49 मल्टीप्लाई 55
पूरा मेथड से सम करना है। ओके, यहाँ पे जो मैंने आंसर दिया है ₹2695, वो आपको आंसर आप टैली कर पाओ इसलिए मैंने लिखा है। ओके, अदरवाइज यू हैव टू डू ऑल दी सम्स बाय दी मेथड। इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 days, हाउ मच मनी डज ही गेट? क्या अगर उसका हस्बैंड 42 डेज के लिए वर्क कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 42 × 58। 58 क्यों? क्योंकि उसको पर डे ₹58 मिल रहे हैं एंड वो 42 डेज के लिए वर्क कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे पूरा आपको कैलकुलेशन करना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है आपकी नोटबुक में एंड यहाँ पे जो आंसर दिया है वो आपको टैली करने के लिए दिया है। फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पूरा आंसर मिला 2695, तुलसी एंड उसके हस्बैंड 2436, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा ₹5131। Oh, he does not give them the minimum wage. एंड सेकंड वन जो ये बर्ड है वो कह रहा है, एंड वाई डज द पे लेस टू तुलसी एंड मोर टू हर हस्बैंड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले ऐसा था ओके कि जो वुमेन्स थी ओके उसको एज कंपेयर टू मेन उसको वेजिस भी कम दिया करते थे लोग। उसका वर्क पैटर्न वर्क सेम होता था, फिर भी उसका जो वेजिस है, उसका जो हम बोलते हैं सैलरी है, हाँ पर डे उसका वेजिस उसको जो रुपीज़ मिल रहे थे वो उसमें अनइक्वालिटी थी कि जो भी लेडीज़ है ओके उसको कम रुपीज़ दिया करते थे सेम काम के लिए एंड वही काम के लिए जो जेंट्स थे उसको ज़्यादा रुपीज़ मिल रहे थे। तो बिफोर अ टाइम देयर इज़ अ वेरी ह्यूज पोर्शन फॉर दैट कि लेडीज़ एंड जेंट्स के जो वेजिस है उसमें बहुत ही अनइक्वालिटी थी। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने भी रूल्स कर दिया आफ्टर दैट कि लेडीज़ हो या जेंट्स उसको अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उस तरह से पेमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, I saw these in newspaper. Government of different state have said that farm workers should not be paid less than this salary for a day's work. Okay, dear students, here we have to given the 4 state and salary for 1 day. That is first one है हरियाणा, तो वहाँ पे सैलरी मिनिमम होनी चाहिए ₹135 पर डे। राजस्थान 73 रुपीज़ फॉर पर डे। उसी तरह मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। The table shows the amounts fixed by 4 state. For farm work, which state has fixed the highest amount and which state has fixed the lowest amount? तो सबसे ज़्यादा पेमेंट उसको कौन से स्टेट में मिलेगा? हरियाणा। एंड लोएस्ट अमाउंट राजस्थान में। ओके, बी, Bairon Singh is a worker in Rajasthan. If he works for 8 weeks on the farm, how much will he earn? तो वो 8 वीक के लिए काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 8 वीक में कितना हो जाएगा? 56। एंड राजस्थान में है 73 रुपीज़ पर डे, तो क्या हो जाएगा? 73 × 56। ओके, तो वो पूरा कैलकुलेशन आपको आपकी नोटबुक में करना है, स्पेयर बुक में करना है। सी, नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा. If she works for 2.5 months on the farm, how much will she earn? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 2.5 मंथ से उसको डे में कन्वर्ट करने होंगे। ओके, तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 2 मंथ में अगेन 30 डेज, 30 + 30 60, तो 2 मंथ में 60 डेज हो गए। एंड देन आफ्टर हाफ है, 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो हाफ मंथ में कितने डेज होंगे? 15। सो 30 + 30 + 15, तो हमें मिलेगा 75। दैट मीन्स 2.5 मंथ में 75 डेज होंगे। ओके, तो 75 डेज। एंड हरियाणा में पर डे वेजिस है ₹135। सो वी हैव टू डू 135 × 75। अगेन यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक विथ मेथड. So we have to get ₹10,125 he earns
in the 2.5 months in Haryana. How much more will a farm worker in Madhya Pradesh get than the worker in Orissa after working for 9 weeks? ओके तो सबसे पहले 9 वीक्स में कितने डेज होंगे? In 1 week there is a 7 days. So in 9 week there is a 63 days. Okay, so 63, and here we have to find out the difference between Madhya Pradesh and Orissa. So the payment of Madhya Pradesh 97 and Orissa 75. Difference, that means हम उसका subtraction करेंगे. So 97 minus 75 करेंगे तो हमें मिलेगा 22. So 63 multiply 22. तो हमें आंसर मिलेगा 1386. ओके, अगेन यू हैव टू डू 63 मल्टीप्लाई 22 बाय दी मेथड. ओके, सो ये 1386 है वो डिफरेंस है कि जो पर्सन 9 वीक मध्य प्रदेश में वर्क करेगा एंड जो पर्सन 9 वीक उड़ीसा में वर्क करेगा उसका. मध्य प्रदेश में उसको एज कंपेयर टू उड़ीसा, ओके, पर डे 22 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिलते हैं. तो हमने यही थिंग्स पूरा 9 वीक के लिए फाइंड किया. ओके, तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं. ये सब थिंग्स आपको नोटबुक में करनी है. ओके, थैंक यू.